क्या आपको लगता है कि रेसलर्स मिसगाइड कर रहे हैं या वाकई उनकी बात सरकार सुन नहीं रही है? क्योंकि बृजभूषण सिंह बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, रसूखदार आदमी है। नहीं, रेसलर्स तो मुझे लगता है कि कल तो कह रहे थे एफआईआर होनी चाहिए, आप कह रहे हैं गिरफ्तारी होनी चाहिए, कल को कह देंगे फांसी होनी चाहिए। तो क्या अगर कोई भी आके कहेगा कि भैया फलाने के खिलाफ ऐसा कार्रवाई कर दीजिए तो नहीं होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की भी बात चल रही है उसमें देखिए क्या हो रहा है कि जब एसजी ने ये बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी प्रिलिमिनरी जांच चल रही, क्योंकि डिलेड एफआईआर है। जब भी कोई डिले मामला होता है, जब भी कोई 3-4 महीने का किसी भी मामले में डिले होता है, तो हमेशा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद एफआईआर लॉन्च करती है। वही एसजी ने कहा कि हम जो है, क्योंकि मामला बहुत डिले है, एक कमेटी भी बनी हुई है। 3 महीने पहले भी एक मामला ऐसा संज्ञान में आया था, उसके बाद हमने कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट भी अवेटेड है। तो अब उसके बाद हम कर रहे हैं, हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो हम एफआईआर भी कर लेंगे। तो उन्होंने एफआईआर कर ली। अब एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस। अभी तो मुझे लगता नहीं कि अभी जो अभी बता रहे थे वकील साहब की सेक्शन 10 में पॉक्सो की एफआईआर हुई, अभी तो शायद ये भी नहीं जो अभियुक्त थे उसको एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिली है कि विक्रम जी, उसके क्या कौन कौन सी धाराओं के उसकी पॉस्को एफआईआर एक्ट हुई में क्या है। गिरफ्तारी होती है तुरंत? देखिए, पॉक्सो एक्ट में कई सारी धाराएं हैं, 7-8 के तहत भी होती है, 9-10 भी होती है। तो उसमें अभी अभियुक्त को कम से कम ये तो पता हो कि उसके कौन सी धाराएं लगी हैं क्या उसको, क्योंकि वो तो कह रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। उसके उसके बाद तो ये पुलिस या तो 41 का नोटिस देकर उनको बुलाएगी, या उनकी गिरफ्तारी करेगी, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार में जो गाइडलाइन सेट कर रखी है कि 7 इयर्स के अंडर का जो भी सजा वाले जो भी आरोप होंगे उस पर क्या करेगी, तो वो उसके बाद ही हो सकता है। अब आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया? पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन आके मीडिया में थोड़ी बताएगी हाँ भैया आज हमने इतने इन्वेस्टिगेशन कर लिए, आज हमने इतना कर लिया। ये पुलिस का रोल नहीं होता कि आपको इन्वेस्टिगेशन करके और आपको मीडिया में बताएगी। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी वो इन्वेस्टिगेशन कर, केस डायरी अगर आपको जब आप फाइल करेगी केस डायरी में आपको दिख जाएगा किस दिन उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया। इतना आसान है शिवेंद्र ये? कार्तिक असल में पूरी कहानी समझनी मतलब पड़ेगी। पुलिस मतलब इतना फूक फूक के कदम रख रही है। मतलब इससे पहले जब उठाना होता है लोगों को तो किसी को भी उठा लेती है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो किसी को भी इंटरोगेट कर लेता है। बेल मिलती नहीं है लोगों को, और यहाँ सब चीख चीख के छाती पीट रहे हैं जंतर मंतर पे, यहाँ भाई साहब पुलिस पहुंच ही नहीं रही है। तो मतलब कुछ तो समथिंग हैज टू गिव इन ना। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हम भी पत्रकारिता में इतने साल से एक बात मैं अगर बोलूं, अगर आप कहें तो देखिए इसमें दोनों बात हो रही है। देखिए एक जो उनको खिलाड़ी होने का प्रेफरेंस दिया जा रहा है वो भी बात है, एक उनको सांसद होने का जो प्रेफरेंस दिया जा रहा है वो भी गलत बात है। मैं लीगली दोनों बात को गलत मानता हूं कि अगर एक कोई सामान्य महिला होती, वो अगर 6 महीने बाद जाके कहती कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती। वो कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ी भी नहीं कर पाती जिससे कि उसकी एफआईआर हो जाती। दूसरी बात, अगर अगर मान लीजिए एक्यूज बृजभूषण शरण सिंह की जगह कोई और होता तो अब तक उसकी गिरफ्तारी भी हो गई होती। तो दोनों मामले हैं, इसको दोनों तरफ से देखिए कि दोनों मामले में दोनों तरफ से अगर हो रहा है तो दोनों तरफ से गलत हो रहा है, कहीं एक तरफ से गलत नहीं हो रहा है। लेकिन मनस्वी जी ठीक है, आपकी बात सही कि दोनों तरफ से गलत हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर जैसे मैं मानूं कि अगर ये गलत भी कर रहे हैं, जैसे खिलाड़ी गलत कर रहे हैं, तो उसकी पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? इनसे बाकायदा जिसे कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स क्यों नहीं लिए जा रहे? और बृजभूषण जी कह रहे हैं कि मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, आपसे पुलिस बात नहीं कर रही, वहां धरना चल रहा है। ये कुछ समथिंग जस्ट डजंट फिट ना। ये तो बात समझ में नहीं आती। सबको पता है कि अगर इतनी बात किसी और व्यक्ति के संदर्भ में होती, अभी तक सारी कार्रवाई हो गई होती। और अगर झूठे आरोप हो गए होते तो थाने में सबके एकदम याद आ गए होते फैक्ट सब लोगों को। कार्तिक, आपके प्रश्न बिल्कुल सही है, पर जवाब तो ये दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस की आप कार्रवाई देखिए। मैं किसी को नहीं मैं बोल रहा हूँ कि गलत है। मैं बृजभूषण जी को या हमारे रेसलर्स को जिन्होंने हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता है, या उनकी एक साजिश होगी कि वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं रेसलिंग फेडरेशन का, ये सारी चीजों को मैं नकारते हुए मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अगर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में आज एक व्यक्ति है जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, जिसके पॉक्सो में सेक्शन 10 का केस लगा हुआ है, स्टॉकिंग का लगा हुआ है, फीमेल मॉडेस्टिटी के ऊपर उसने तंग किया हुआ है, तो ये सारी चीजों के ऊपर आप 41D का आपके पास अभी तक समन्स नहीं गया, आप नोटिस नहीं भेज रहे, क्यों नहीं भेज रहे हो? और जो अगर जिसके ऊपर ये एफआईआर हुई है बृजभूषण जी, वो बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है, वो मीडिया में बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, फिर भी दिल्ली पुलिस मेक श्योर कर रही है कि उनको ना पता रहे। अब ये कब तक नहीं पता रहेगा?
अब इन्वेस्टिगेशन तो तब चालू होगी ना, जो 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 अक्यूज्ड है उसके सामने कोई कार्रवाई हो, उसको बुलाया जाए, उससे पूछताछ हो। ये पूछताछ क्यों नहीं हो रही? ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। ये तो एक एमपी है और सामने गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे देश के, तो ये सवाल है कि इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी हमारे को दिखाई नहीं दे रही है। आप पहले एफआईआर करने में लेट करते हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि ये रेसलर्स वकीलों की फौज खड़ा करती है और सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट को एक इशू में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और वहां पे हम ये उसके बाद देखते हैं कि बृजभूषण जी आके बोल रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये चीजें सवाल उठाती हैं, ना बृजभूषण जी को पता है, ना दिल्ली पुलिस क्या कर रही है वो नहीं पता। रेसलर्स के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं, रेसलर्स के ऊपर उनकी टाइमिंग का सवाल उठा रहे हैं, उनको इलेक्शन में इन्वॉल्व होना है उसका सवाल उठा रहे हैं, उनको डायरेक्ट ओलंपिक्स में खेलना ये भी सवाल उठा रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और ये जो रेसलर्स हैं उनका इंटरनेशनली नाम किसी भी प्रेसिडेंट जो रेसलिंग फेडरेशन में रहा है उससे बहुत बड़ा रहा चुका है। उसके फॉलोअर्स, वो जो इंस्पिरेशन करते हैं, जो इंपैक्ट उन्होंने देश में डाला इन रेसलर्स ने, हर व्यक्ति से बहुत बड़ा है। तो वो अपनी इमेज को क्यों खराब करने की कोशिश करेंगे? एक मिनट के लिए ये भी हमको सोचना चाहिए। बृजभूषण जी को बचाना है वो एक अलग तर्क हो सकता है, बृजभूषण जी ने गलत किया है वो नहीं किया, वो कानूनी कार्रवाई का एक इशू हो सकता है। पर वो लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं, ये सारे लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं मेडलिस्ट है, हमारे देश का नाम रोशन किया है, हम सब उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, ये वैसे लोग हैं। अब वो अपनी इमेज को क्यों दाग पे लगाएंगे? ये भी एक मॉरल क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चंस के ऊपर तो हम बात नहीं कर रहे। हम क्लीन चिट क्यों देना चाहते हैं किसी को भी? और ये सवाल क्लीन चिट हम में से कोई नहीं दे सकता। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही? बृजभूषण को क्यों नहीं बुलाया? तो ये बड़े सवाल है। आज अगर बृजभूषण जी नहीं जा रहे तो कल को दिल्ली के लोगों को क्या लगेगा कि हमारी तो एफआईआर होगी नहीं। अगर हमारे रेसलर्स की एफआईआर नहीं होती है इतने बड़े सेक्शंस लगने के बाद, तो कल को पॉक्सो के अगर किसी पेरेंट को करनी पड़ेगी, तो उनके बच्चे अगर सेफ नहीं है तो फिर किसी की हम लोग क्या दिखा रहे हैं? एफआईआर होके काम नहीं होता, बिन एफआईआर के भी काम हो जाता है। बात उसकी नहीं, बात उसकी है यहाँ स्टेलमेट हो गया है। कहने का मतलब है कि कानूनी अमली जामा पहना दिया गया है लेकिन उसकी मूवमेंट नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई इस व्यक्ति, अगर इतनी बड़ी डिबेट हो रही है और एक व्यक्ति बृजभूषण शरण सिंह उसके बीच में है और वो कह रहे हैं उन्हें पता ही नहीं, तो उनकी ताकत क्या है बीजेपी को लेके? हमने भारतीय जनता पार्टी से भी रिक्वेस्ट की थी प्रवक्ता भेजे, लेकिन इस डिबेट के लिए उन्होंने प्रवक्ता नहीं भेजा। उन्होंने बोला इस डिबेट के लिए प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। देखिए, ताकत के बारे में तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो कहते हैं ना, समरथ को नहीं दोष गुसाई। आज कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस भी यही कर रही होती जब शासन में होती, और इसके कई उदाहरण हैं। माफ़ करिएगा, नाराज होंगे राजपूत जी, लेकिन सच्चाई यही है। और मैं भी इसीलिए शुरुआत में ही ये सवाल किया था कि अगर कोई आम आदमी के खिलाफ ऐसा एफआईआर हुआ होता तो क्या वो गिरफ्तार नहीं होता? मैं एकदम मानता हूं कि बिल्कुल वो गिरफ्तार हुआ होता, बिल्कुल वो गिरफ्तार हुआ होता, और ख़ास तौर पे पॉक्सो एक्ट लगा होता तो गिरफ्तारी नहीं होने के कोई चांसेस ही नहीं है। और छोड़िए, मैं क्राइम भी कवर करता रहा हूं। मैं कई ऐसे केसेस जानता हूं जब घर की मेड ने अपने ही घर के, जिनके यहाँ वो काम करती थी, उसने आरोप लगाए तो उनकी हालत खराब हो गई है, और उसके बाद कैसे बिहाइंड द सीन विड्रॉ करना पड़ा है या लॉ ऑफ लैंड को उनको फेस करना पड़ा है, ये मुझे मालूम है। तो इसलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये नॉर्मल आदमी होते तो इनकी स्थिति क्या होती, पर ये आम नहीं, खास व्यक्ति हैं, इसलिए इस हद तक विशाखा गाइडलाइंस पे तो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ, इन ऑल सीरियसनेस, बिल्कुल, इसमें कोई मजाक नहीं कर रहा। ये तो बहुत सीरियस केस है, पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई है। ये इतने क्यों जरूरी है बीजेपी के लिए, जब बीजेपी की सारी सीटें पीएम के भाषणों पे आती है यूपी में? देखिए, एक तो ये साफ कहा जाता है कि 4 ऐसे जिले हैं जहां पर इनका बहुत ज्यादा दबदबा है, और साल 99 के बाद इन्होंने एक चुनाव नहीं हारा है। ये बात बहुत साफ है। 2008 में ये बीजेपी के खिलाफ गए थे न्यूक्लियर डील के मसले पर, और 2009 में समाजवादी पार्टी से भी ये चुनाव जीत गए। 2014 से पहले फिर से ये वापस बीजेपी में गए और फिर ये चुनाव जीते।
अब सवाल ये उठता है कि अगर आप अयोध्या की बात कर लें, श्रावस्ती की बात कर लें, बलरामपुर की बात कर लें, और जो एजुकेशनल नेटवर्क है और वहाँ के लोग कहते हैं कि एजुकेशन में इनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, और छोड़िए अशोक सिंघल जैसे तमाम बड़े नेताओं से इनके संबंध रहे। अटल बिहारी वाजपेयी इनको चिट्ठी लिखा करते थे। तो लोगों में इनकी इतनी जबरदस्त पकड़ रही है, तो जाहिर तौर पर यह पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, यह साफ है। और जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो संडे को इन्होंने अखिलेश यादव की भी तारीफ कर दी, यह भी बात मीडिया में आई है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि दुधारू गाय का लात भी लोग सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहने के लिए लोग बहुत कह दें, पर इस देश में आज भी आम और खास में बहुत फर्क है। खास व्यक्ति आम आदमी बनने के लिए या अपने आप को आम बताने के लिए चाहे लंबा मफलर लटका लें और चाहे छोटी कार में घूम लें, तो मैं ये कह रहा हूं। लेकिन कानून को एग्जीक्यूट करने वाले लोग खास और आम में फर्क साफ साफ दिखा देते हैं, और वो दिख रहा है। आप बार बार आम की बात कर रहे हैं। मैं खास की बात कर रहा हूं। इस पूरे मसले पे आम और खास आदमी की का जिक्र बार बार आया, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि दीवाने खास में कितने खास हैं। देखिए अगर आप कह लें तो ये भी कहा जाता है कि यूपी के जो सिरमौर हैं, मुखिया हैं, उनसे इनके अच्छे संबंध नहीं हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में पैरेलल लाइन भी तो क्रिएट करके रखा जाता है, समानांतर रेखा की भी जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से ये कहा जाता है बेहद खास है। अब सवाल उठता है, आप देख लीजिए, ये खुद ही कह रहे हैं कि हमें अमुक अमुक लोग कहेंगे कि रिजाइन कर दो तो हम कर देंगे। ये भी एक पहलू है। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि ये ऊपर से दिखता है, और जब केस हो गया तो सही बात है, एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता था ये मुझे समझ में आता है। पर साथ ही साथ मैं भी इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं पिछले कुछ महीनों से कि इस 11-12 साल के दरमियान इतने मधुर संबंध रहे, और उस संबंध के बीच में इस तरह की चर्चाएं क्यों नहीं आई। आखिरकार इंटरनेशनल रेप्यूट का खिलाड़ी जिसके साथ हम भी सेल्फी लेने में प्राउड फील करते हैं, वो 11 साल तक डरता क्यों रहा? इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं मिलता। मैं भी इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता हूं। और इतने पहलवान बुलंद लोग अगर ये डरेंगे तो आम आदमी डर के कहां जाएगा? इसमें एक और चीज है सुरेंद्र जी, सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये तो मेरी आंखों देखी है। जब बीजेपी को जेपीसी करानी थी तो करवाई, सेलेक्ट कमेटी जेटली जी को जब राज्यसभा में करवानी थी तो करवाई। आप लोग खूब उधम मचाते हैं, लेकिन आप सरकार को आर्म ट्विस्ट नहीं करा पाते। किसान जो मसला था 1.5 साल तक चला, वो भी जब तक खुद वायलेंट नहीं हो गया, जिसमें बवाल मच गया दिल्ली में, रेड फोर्ट वाला कांड हो गया, तब तक पीएम ने उन तीनों डिमांड्स को खारिज नहीं किया। तो एज एन इफेक्टिव ऑपोजिशन तो आप तो फोर्स कर ही नहीं पा रहे हैं। इसमें मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, बाकी आप उनसे जवाब ले लीजिएगा। राजनीति का तौर तरीका पिछले कुछ सालों में बदला है। अब आप ले लीजिए आम आदमी पार्टी को ही ले लीजिए, अगर उन पर आरोप लगता है तो वो खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं। बीजेपी ने भी ये कोर्स अपनाया है कि भाई आप इस तरीके से दबाव डाल करके हम पे दबाव की राजनीति को हम कामयाब होने नहीं देंगे। ये बीजेपी की भी पॉलिटिक्स रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये अभी बाहर आना बाकी है, क्योंकि इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में कोई गहरी साजिश या पॉलिटिक्स नहीं है। इससे मैं भी अपने आप को अलग नहीं रख पा रहा हूं।